सिंघानिया मेंशन में अहाना का गृह प्रवेश हुआ। बची हुई सभी रस्में हुई। अहाना को निया ने अखिल के कमरे में बैठा आई और खुद कमरे के बाहर आकर दोनों हाथ दरवाजे के दोनों तरफ रखकर खड़ी हो गई। अखिल भी आ गया था। ऐसे क्या खड़ी है मेरे कमरे के बाहर? चल हट, मुझे अंदर जाने दे। बहुत थक गया हूं मैं और नींद भी बहुत आ रही है मुझे। अखिल ने निया को कमरे से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। निया ने अपना हाथ अखिल से छुड़ाया और बोली, मुझे अच्छे से पता है आपको कितनी नींद आ रही है। बच्ची नहीं हूं मैं। तेरा दिमाग खराब हो गया लगता है, सही करना पड़ेगा। अखिल ने निया के बाल खींचते हुए कहा। आह, आउच, भाई छोड़ो मुझे। निया ने अखिल से अपने बाल छुड़ाते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। उसने अपनी जेब से नोट का बंडल निकाला और निया के हाथ में दे दिया। इसके लिए खड़ी थी ना, लालची। अब मिल गया ना पैसे, चल अब निकल। अखिल ने निया को कमरे से बाहर धकेलते हुए कहा। बड़ी जल्दी है आपको भाभी के पास जाने की, निया ने अखिल को छेड़ते हुए कहा। बहुत ज्यादा, अखिल ने कहा और निया के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। निया मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। आहना घबराई हुई सी बेड पर बैठी थी। न चाहते हुए भी उसने घूंघट लिया हुआ था। मन ही मन वे इस कश्मकश में थी कि वे उठकर बाथरूम में चली जाए या फिर चुपचाप से सो जाए। लेकिन अहाना तो जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। वे हिल भी नहीं पा रही थी। अखिल के उसकी तरफ बढ़ते कदम अहाना की धड़कनों को बुरी तरह बढ़ा रहे थे। कहीं ये भूल तो नहीं गए कि ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर इन्होंने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी? मैं चिल्लाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे चिल्लाने से सभी घर वाले जग जाएंगे। उनकी नजर में तो ये शादी सच्ची है, लेकिन मैं कैसे? अहाना अपने मन में यही सब बातें सोच रही थी कि तभी अखिल अहाना के पास आ गया और बोला, मिसेस अहाना, अब बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लीजिए। ये हैवी कपड़े पहनकर सोने की जरूरत नहीं है। आपके आने तक मैं बाहर कपड़े बदल लेता हूँ। कहते हुए अखिल अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। अहाना तो अवाक सी रह गई थी अखिल की बात सुनकर। उसने तो पता नहीं अखिल के बारे में क्या क्या सोच लिया था। लेकिन अखिल भी सच में इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही समझते हैं, ये जानकर अहाना को बड़ी खुशी हुई। लेकिन अखिल का अहाना को मिस अहाना की बजाय मिसेस अहाना बोलना अहाना का थोड़ा सा गुदगुदा भी गया था। अहाना बेड से उठी। उसका कपड़ों वाला बैग एक कोने में पड़ा था। अहाना बैग को घसीटकर बेड की तरफ ला रही थी, क्योंकि बैग बहुत ही हैवी था और अहाना जैसी नाजुक लड़की के लिए तो उसे घसीटना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अखिल ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले। अहाना को बैग के साथ कुश्ती करते देख अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लाइए, मैं उठा देता हूँ। अखिल ने अहाना के पास आते हुए कहा। नहीं, मैं कर लूंगी, अहाना ने अखिल से कहा। लेकिन तब तक अखिल बैग का हैंडल पकड़ चुका था और ऐसा करते हुए अखिल का हाथ अहाना के हाथ से टकरा गया। अहाना एकदम से घबरा गई और उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। अखिल कुछ नहीं बोला और उसने बड़ी आसानी से बैग को उठाकर बेड पर रख दिया और एक साइड में खड़ा हो गया। अहाना के लिए अपनी घबराहट को छुपाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से बैग में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर भाग गई। अखिल ने अहाना को जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अखिल ने अहाना का बैग उठाकर फिर से साइड में रख दिया और अपने कपड़े बदलने लगा। अहाना कपड़े बदलकर बाहर आई। अखिल बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अहाना ने अखिल को देखा और नजरें झुका ली। वे अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अखिल के साथ बेड कैसे शेयर करे। अखिल ने भी अहाना की ओर देखा और शायद अहाना के मन के जज्बात को अखिल समझ गया था। आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं काउच पर सो जाऊंगा। अखिल ने अपना लैपटॉप और एक तकिया उठाया और काउच की ओर जाने लगा। अब काउच पर सो जाइए, आपकी हाइट ज्यादा है और काउच पर नहीं सो पाएंगे, अहाना ने कहा। मैं काउच पर ही सो रहा हूँ, जाइए और जाकर बेड पर आराम कीजिए, अखिल ने थोड़ा रौबदार आवाज में कहा तो अहाना आगे कुछ नहीं कह पाई, बस मन ही मन कहने लगी। प्यार से नहीं बोल सकते थे, जब देखो नाक पर गुस्सा रहता है। अहाना बेड पर लेट गई। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, क्योंकि अखिल के साथ रूम शेयर करने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। ऊपर से वे पहली बार किसी आदमी के साथ एक रूम में थी और वे भी उसके बेड पर। अहाना पता नहीं किन ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अखिल बोला, मिसेस अहाना, सो जाइए,
इस कमरे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे कल सुबह आपसे ज़रूरी बात करनी है। अहाना बेड से उठी और अखिल की ओर देखकर बोली, बताइए क्या बात करनी है? मैंने कहा ना कि मुझे सुबह बात करनी है। अभी सो जाइए। अखिल ने अहाना की ओर देखे बिना लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, अभी मुझे नींद नहीं आ रही, आप भी जाग रहे हैं, तो अभी बता दीजिए क्या बात करनी है। अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए कहा, मिसेस अहाना, मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, इसलिए सो जाइए, हम सुबह बात करते हैं। अखिल ने इस बार अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। अखिल के इस तरह देखने से अहाना की बेचैनी बढ़ गई। वे बिना कुछ बोले बेड पर वापस लेट गई और उसने अपने मुंह तक कंबल ओढ़ लिया। अखिल एक बार फिर से अहाना को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल अखिल को ध्यान आया कि उसे अहाना से कल बात करनी है। और क्या बात करनी है, ये याद आते ही अखिल की आंखों में फिर से गुस्सा भर आया था। अखिल ने गुस्से में ही अपना लैपटॉप बंद किया और काउच पर लेट गया। न जाने कितनी ही देर तक अखिल छत की ओर देखता रहा और कल के दिन के बारे में सोचता रहा। अहाना सो चुकी थी। अखिल ने भी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। कल सुबह दोनों की शादीशुदा जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अगली सुबह सूरज की किरणें अहाना के चेहरे पर पड़ी, तब जाकर उसकी नींद खुली। अहाना अंगड़ाई लेते हुए उठी। तभी उसकी नजर सामने काउच पर सोए हुए अखिल पर पड़ी। अहाना ने घबराकर पहले बिखरे अपने कपड़े ठीक किए। अहाना तो एक पल के लिए भूल ही गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है और अब वे अपने कमरे में नहीं, बल्कि अखिल के कमरे में उसके साथ है। ये एहसास अहाना के लिए बहुत ही अजीब सा था। अहाना ने दोबारा अखिल की ओर देखा। हाइट ज्यादा होने के कारण अखिल के पैर काउच से बाहर आ रहे थे। शायद अखिल को ठंड भी लग रही थी, क्योंकि वे खुद में ही सिमट कर सो रहा था। अहाना बेड से उठी। उसने अपना कंबल उठाया और अखिल की ओर बढ़ गई। अखिल के पास जाते हुए न जाने क्यों अहाना की सांसें तेज चलने लगी थी। अहाना ने धीरे से कंबल अखिल को उड़ा दिया। अखिल ने भी नींद में ही खुद को कंबल से लपेट लिया। कुछ देर अहाना अखिल के चेहरे को ही देखती रही। कितनी मासूमियत है इनके चेहरे पर, लेकिन ये जब जाग रहे होते हैं तो अकड़ू बन जाते हैं। लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन और रईस होकर भी काउच पर सो रहे हैं, सिर्फ मेरी वजह से। आज मैं इन्हें काउच पर नहीं सोने दूंगी, मैं खुद एडजस्ट कर लूंगी। यही सब बातें सोचते हुए अहाना अखिल से दूर जाने लगी। तभी नींद में ही अखिल ने अहाना का हाथ पकड़ लिया। अहाना के लिए तो ये किसी शौक से कम नहीं था। मत जाओ ना। अखिल ने नींद में ही अहाना का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। अहाना तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसने अखिल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अखिल ने और कसकर अहाना का हाथ पकड़ लिया। ये मैं कहाँ फंस गई, अहाना ने खुद से ही कहा। कुछ देर अहाना यूं ही अखिल को देखते हुए काउच के पास नीचे ही बैठ गई। उसका एक हाथ अखिल ने कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ अहाना ने अपने माथे पर रखा हुआ था। कुछ देर बाद अखिल ने करवट बदली और अहाना का हाथ उसके हाथ से छूट गया। बिजली से भी तेज गति से अहाना उठी और अखिल की ओर देखे बिना बाथरूम में घुस गई। बाथरूम के दरवाजे से लगी अहाना की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी जो हुआ था क्या वे सच था। अहाना के मन में अंदर से ही आवाज आ रही थी कि कब तक ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही बनकर रहेगी। कभी तो इस शादी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अहाना ने शावर चला दिया और उसके नीचे भीगते हुए ही अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। शावर लेने के बाद अहाना बाथरूम से बाहर निकली। अखिल उठ चुका था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अहाना को देखते ही अखिल ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस अहाना। अहाना ने भी मुस्कुराकर अखिल को विश किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर अखिल। कल रात को ये कंबल मेरे ऊपर नहीं था। अखिल ने काउच पर पड़े कंबल की ओर इशारा करते हुए अहाना से पूछा, जी वे सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा कि आपको शायद ठंड लग रही है, इसलिए मैंने आपको कंबल ओढ़ा दिया था। अहाना ने कहा, थैंक्स। अखिल ने मुस्कुराते हुए अहाना से कहा और अपना लैपटॉप बंद करके बाथरूम की ओर बढ़ गया। अहाना भी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर तैयार होने लगी और साथ ही साथ सोचने लगी, इन्हें मेरा हाथ पकड़ने की बात याद नहीं है, अच्छी बात है। अहाना ने हल्का सा मेकअप किया। अखिल भी शावर लेकर रूम में आ गया था। मिसेस अहाना,
आज हमें मंदिर जाना है, आप रेडी हो गई? अखिल ने खुद तैयार होते हुए कहा। जी मैं तैयार हूँ, अहाना ने कहा। अखिल ने अपनी टाई कसते हुए अहाना की ओर एक निगाह देखा और फिर खुद मिरर के सामने खड़ा हो गया। अचानक से अखिल अहाना की ओर पलटा और अहाना को हैरान होकर देखने लगा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अहाना ने भी हैरानी से अखिल की ओर देखते हुए कहा। मिसेस अहाना, आपने आपने अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया? अखिल ने थोड़ा झिझकते हुए अहाना से कहा। अहाना ने झट से अपनी मांग में हाथ लगाया। मन ही मन में खुद से कहने लगी, मांग में सिंदूर लगाना मैं कैसे भूल गई। भले ही ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन घर वालों और समाज की नज़र में तो ये शादी सच्ची है। अहाना यही सब सोच रही थी कि तभी अखिल अहाना के सामने आया। अखिल के हाथ में सिंदूर की डिब्बी थी। अहाना ने अखिल की ओर देखा। अखिल ने भी अहाना की आंखों में देखा। अखिल ने सिंदूर लिया और अहाना की मांग भर दी। अहाना अखिल को मना नहीं कर पाई थी और उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। अखिल ने एक पल अहाना को देखा और फिर अपना लैपटॉप का बैग उठाते हुए बोला, मेरी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं मंदिर से सीधा ऑफिस निकल जाऊंगा। आपको ड्राइवर आकर ले जाएगा। अब हमें चलना चाहिए। अहाना ने भी हामी भरी और अखिल के पीछे चलने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अखिल को आवाज लगाई, मिस्टर अखिल। अखिल ने पलटकर अहाना की ओर देखा। आप कल रात कह रहे थे कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। अहाना ने थोड़ा झिझकते हुए अखिल से पूछा। मुझे याद है मिसेस अहाना, मैं कुछ भूलता नहीं। कहते हुए अखिल कमरे से बाहर निकल गया। हमेशा अकड़ू ही बने रहना है। धीरे से बोलती हुई अहाना भी अखिल के पीछे चलने लगी। अहाना ने सभी के लिए खीर बनाई थी, जो सभी को बहुत ही पसंद आई। अखिल को भी खीर अच्छी लगी थी, पर उसने सभी के सामने अहाना से कुछ नहीं कहा। दिनेश जी और देविका जी ने भी अहाना को नेक दिया। बेटा, मंदिर से अहाना को सीधे ऑफिस ही ले जाना। अहाना को भी तो अब ऑफिस संभालना है, देविका जी ने कहा। पर मम्मी, इतनी जल्दी क्या है? अखिल ने हैरानी से देविका जी से पूछा। बेटा, घर पर रहने की अहाना को आदत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अहाना बोर हो। और फिर अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है, ऑफिस में भी साथ रहोगे तो प्यार और बढ़ेगा, देविका जी ने कहा। देविका जी की बात सुनकर अहाना ने नजरें उठाकर अखिल की ओर देखा। अखिल भी अहाना को देख रहा था। दोनों ही कुछ नहीं बोले और नाश्ता करके मंदिर के लिए निकल गए। आपको मुझसे क्या बात करनी थी? अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए पूछा। अखिल ने अहाना की ओर देखा और फिर सामने देखकर ड्राइव करने लगा। आपने बताया नहीं, अहाना ने फिर से अखिल से पूछा। अखिल ने ड्राइव करते हुए ही अहाना से कहा, आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मिसेस अहाना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको डर लग रहा हो? अखिल ने एक झलक अहाना की ओर देखा। किस बात का डर? अहाना ने हैरानी से अखिल को देखते हुए पूछा। शायद मुझे कुछ ऐसा पता चल गया है आपके बारे में जो आपने मुझसे छुपाया, या जिसकी वजह से आप शादी नहीं करना चाहती थी। अखिल ने कार को साइड में रोक दिया और अहाना की ओर देखकर बोला, अब कहना क्या चाहते हैं मिस्टर अखिल? साफ साफ बोलिए। अहाना ने थोड़ा गुस्से में अखिल से पूछा। अहाना के चेहरे पर गुस्सा देखकर अखिल को भी गुस्सा आ गया। अखिल कार से बाहर निकला और दूसरी तरफ गया और अहाना को कार से बाहर निकाला और अपने सामने करके बोला, समझती क्या है आप अपने आप को मिसेस अहाना? आपकी जिंदगी में कुछ भी होता रहेगा और मैं उसे जानने का हक भी नहीं रखता। अहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अखिल किस बारे में बात कर रहा है। मिस्टर अखिल, पहेलियां मत बुझाइए, आपको जो कहना है सीधा बोल दीजिए। अहाना ने अखिल से थोड़ा दूर होते हुए कहा, लेकिन अखिल ने फिर से अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, भले ही ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है मिसेस अहाना, लेकिन आपके पास्ट के बारे में जानने का हक मैं रखता हूँ, जो हक आपने मुझे नहीं दिया। अखिल की आंखों में अहाना को गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अहाना समझ गई थी कि अखिल किस बारे में बात कर रहा है। वे पास्ट मैं अपने जीवन से निकाल चुकी हूँ मिस्टर अखिल, इसलिए आपको नहीं बताया, और वैसे भी बताकर भी क्या फायदा जब हमारी शादी ही एक कॉन्ट्रैक्ट है। अहाना ने अखिल की आंखों में देखते हुए सादगी से कह दिया। अहाना की बात सुनकर अखिल हैरान रह गया। उसने अहाना का हाथ छोड़ दिया। दोनों एक लेक के पास खड़े थे। अखिल लेक की बाउंड्री पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और पानी को देखते हुए बोला, सही कहा आपने मिसेस अहाना, आपकी जिंदगी में इतना कुछ हो जाता है और मैं कुछ भी जानने का हक नहीं रखता, क्योंकि ये शादी तो शादी ही नहीं है। फर्क तो तब पड़ता ना
जब इस शादी में कोई जज्बात होते। अखिल की आंखों से एक आंसू बह निकला था। अहाना अखिल को देखकर हैरान थी। मुझे नहीं पता था मिस्टर अखिल कि आप इस बात से इतना अपसेट हो जाएंगे, वरना मैं आपको सब कुछ पहले ही बता देती। अहाना ने अखिल के पास जाते हुए कहा, लेकिन अखिल ने बीच में ही हाथ उठाकर अहाना को रुकने का इशारा कर दिया। सही किया आपने जो मुझे बताया नहीं। मैं कोई हक नहीं रखता आपके पास्ट के बारे में जानने का, लेकिन समाज की नजरों में आप मेरी पत्नी हैं और इस नाते से हर उस इंसान से मुझे नफरत है जो आपको दुख पहुंचाएगा। इसलिए मैंने आपकी दोस्त और उसके पति ऋषि को बर्बाद कर दिया है। उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस, सब कुछ अब मेरे अंडर है। कहते हुए अखिल कार में बैठने के लिए अपनी साइड जाने लगा। क्यों किया आपने ये सब? अहाना ने अखिल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। उस वक्त आप अकेली थी, कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन वे सब पास्ट था ना, तो अब ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं भूल गई थी वे सब। अहाना के आगे कहने से पहले ही अखिल बोल पड़ा। भूल गई होती तो ये शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती। अखिल ने अहाना की आंखों में देखते हुए कहा। अहाना कुछ नहीं बोल पाई। अखिल ने अहाना के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और कार में बैठ गया। अहाना भी जाकर कार में बैठ गई। अखिल ने कार मंदिर की ओर बढ़ा दिया। मंदिर में दर्शन करते वक्त अहाना के मन में सवाल आते जा रहे थे। क्यों कर रहे हैं मिस्टर अखिल मेरे लिए ये सब? पहले मेरे लिए शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बनाया, फिर मेरी कंपनी को बचाया, वे भी बिना किसी फायदे के। अब मेरे पास्ट में जो हुआ उसका बदला लिया बिना किसी स्वार्थ के। क्यों मैं इन्हें समझ नहीं पा रही? इनकी आंखें कितना कुछ कहती है मुझसे। आप ही बताइए माता रानी, मेरा और अखिल जी का रिश्ता क्या है? अहाना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने अखिल खड़ा था, जो पंडित जी की सहायता से माता रानी को चुनरी चढ़ा रहा था। अहाना बस अखिल को देखे जा रही थी। अखिल मंदिर के बाहर बैठे गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम करवा रहा था। अखिल अहाना से नजरें नहीं मिला रहा था, लेकिन अहाना की निगाहें अखिल से हटी नहीं रही थी। सभी को भोजन करवाने के बाद अखिल पंडित जी के पास वापस आया और उनका आशीर्वाद लिया। अखिल मुड़ने ही वाला था कि तभी पंडित जी ने अखिल को रोक लिया और माता रानी के चरणों से सिंदूर उठाकर अखिल के हाथ में देते हुए कहा, बेटा, ये महारानी के चरणों का पवित्र सिंदूर है। इसे अपनी अर्धांगिनी की मांग भर दो। इससे तुम दोनों का जन्मों जन्मों का साथ निश्चित हो जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर अखिल ने अहाना की ओर देखा। ना जाने कैसे अहाना के कदम खुद ब खुद अखिल की ओर बढ़ गए। अखिल ने सिंदूर अहाना की मांग में भर दिया। अहाना ने आंखें बंद कर ली थी। ना जाने ये कैसा एहसास था जो अहाना महसूस कर रही थी। अखिल और अहाना ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते भर अहाना बीच बीच में अखिल को देख लेती थी, लेकिन अखिल ने तो जैसे ना बोलने की कसम खा रखी थी। अहाना को इस बात का अफसोस था कि उसकी वजह से अखिल का दिल दुखा है। भले ही ये शादी सच्ची नहीं है, लेकिन अखिल को सब कुछ जानने का हक तो था ही। लेकिन क्या सच में वे अपने पास्ट से निकल नहीं पाई? अखिल की कई बातों को अहाना याद कर रही थी कि अखिल ने कार रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड भागकर आया और उसने अखिल की तरफ का दरवाजा खोला। अखिल उतरा और पहले उसने अपना गॉगल लगाया, फिर अहाना की साइड गया और बड़े ही सलीके से उसने दरवाजा खोला। अहाना के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अहाना भी अखिल के हाथ में अपना हाथ देते हुए कार से बाहर निकली। अखिल अहाना को ऑफिस में लेकर गया। ये ऑफिस किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। अंदर जाकर किसी लग्जरी दुनिया में आने जैसा महसूस होता था। घर के मुकाबले ऑफिस किसी भी तरह से कम नहीं था। ऑफिस में अहाना के आने के बारे में सभी को पहले से ही पता था, इसलिए सारा स्टाफ बुके लेकर अहाना का स्वागत करने के लिए तैयार था। सभी ने अहाना को स्पेशल फील करवाने में कोई कमी नहीं रहने दी। अहाना और अखिल ने भी किसी को शक नहीं होने दिया कि वे दोनों बस सभी के सामने प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हैं। अखिल ने अहाना को सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ काम के बारे में बातें की, सारा ऑफिस दिखाया और फिर उसे अपने केबिन में ले आया। ये तो आपका केबिन है, अहाना ने अखिल की ओर देखते हुए कहा। अखिल ने अपना गॉगल उतारकर टेबल पर रख दिया और बोला, मेरा था, पर अब हमारा है। पर हम दोनों एक केबिन में कैसे? अहाना ने हैरान होकर अखिल की ओर देखते हुए कहा। अखिल ने हैरानी से अहाना की ओर देखा और बोला, माय गॉड मिसेस अहाना, आपको मेरे साथ एक केबिन शेयर करने में भी परेशानी है?
क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? मेरा वे मतलब नहीं था मिस्टर अखिल। अहाना ने अखिल को समझाते हुए कहा। तो और क्या मतलब था आपका मिसेज अहाना? वैसे भी पापा चाहते हैं कि हम दोनों एक ही केबिन में रहें, इसलिए मैंने आपको यहाँ लेकर आया। लेकिन शायद आपको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है। मैं अपने लिए दूसरा केबिन रेडी कर लेता हूँ। गुस्से में बोलते हुए अखिल केबिन से बाहर जाने लगा। तभी अहाना ने अखिल की बाजू पकड़ी और उसे दीवार से लगा दिया। क्या समझते हैं आप अपने आप को मिस्टर अखिल? जब दिल करेगा मेरी मदद करेंगे, जब मन करेगा मुझ पर गुस्सा करेंगे, जब दिल करेगा मुझे देखकर मुस्कुरा देंगे, और जब मन करेगा तब मुझे अवॉइड करेंगे। क्या मैं कोई गुड़िया हूँ जिसके साथ आप जब चाहें जैसा चाहें वैसा व्यवहार करेंगे? अहाना ने गुस्से में अखिल की ओर देखते हुए कहा। अखिल ने अहाना से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने फिर से अखिल को दीवार की ओर धक्का दे दिया और मजबूती से अखिल का हाथ पकड़कर बोली, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है मिस्टर अखिल, चुपचाप खड़े रहिए। अहाना की इस हरकत पर अखिल के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये लो, अब जनाब मुस्कुराने लगे। अभी तो आप गुस्से में केबिन से बाहर जा रहे थे और अब स्माइल कर रहे हैं। मुझे तो आप समझ ही नहीं आते, कभी अकड़ू बन जाते हैं और कभी। अहाना के बोलने से पहले ही अखिल बोल पड़ा। क्या क्या कहा आपने मिसेस अहाना? मैं अकड़ू हूँ? जी हाँ, आप अकड़ू हैं, अहाना ने कहा। अखिल ने अहाना को पकड़कर दीवार से लगा दिया और बोला, एक बार फिर से मुझे अकड़ू कहा ना तो तो क्या कर लेंगे आप? अहाना ने भी निडर होते हुए अखिल की आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं भूल जाऊंगा कि यह शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अखिल ने जानबूझकर अहाना के होठों की ओर बढ़ते हुए कहा। अहाना डर गई और उसने पूरी जान लगाकर अखिल को धक्का दिया। ये क्या करने वाले थे आप? अहाना ने घबराकर अखिल की ओर देखा। अखिल ने अहाना को देखा और पेट पकड़कर हंसने लगा। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, अपनी हालत देखो। अखिल ने हंसते हुए कहा। सच में अहाना बहुत घबरा गई थी। कुछ पल बाद अहाना भी हंसने लगी। अब काम कर ले, अखिल ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। अहाना ने भी हाँ में सिर हिलाया और अखिल के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। दोनों के बीच दोस्ती की यह पहली शुरुआत थी।